प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो देवनारायण भगवान को मैं नमन करता हूँ। ठीक है, गिरिराज महाराज की, ठीक है। और इससे पहले आपके आने के पहले सारे लोग आगे के ट्रैक से कोई नहीं बचा, सबको ले आए सर, जिम्मेदारी से ले आए। देखो, जो सबसे बड़ी जो बात थी और जो कर्नल साहब जो देके गए हैं अपने समाज को, वो इतनी बड़ी चीज देके गए, मैं कहता हूँ ना पहले कभी कोई देके गया और शायद आगे भी कोई नहीं देके जा पाएगा। मानते हो इस बात को? एक तरीके से समाज के लिए भगवान के बराबर का दर्जा है उनका, जिस तरह से संघर्ष किया और जो देके चले गए। कई बार हम मांगते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, मिलता नहीं है, लेकिन उनकी रणनीति ऐसी थी, उनकी पकड़ ऐसी थी, उनका रुतबा ऐसा था कि वो काम करा के गए। ठीक है, इसीलिए हम सभी आज उनको बहुत सम्मान देते हैं। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। जब कर्नल साहब यहाँ पे आंदोलन करते थे, 14, 15, 16 में यहाँ पे SP रहा हूँ, कई बार उनसे मिला हूँ, कई बार उनसे बात हुई है, तो इसलिए मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। अब जहाँ बात बच्चों की थी, जो हमारे 372 वाले बच्चों की मांग उठाई, कहाँ गया बच्चा वो, ये है, और बाकी और साथी लोग हैं। एक बात बड़ी छोटी सी और मोटी सी समझने वाली थी कि हम लोग यहाँ पे 372 पद पे नौकरी मांगने के लिए ही तो आए थे ना, कि जो हमारा अधिकार है हमें दे दो, जो हम मानते हैं हमारा अधिकार है। और जाकर के जब हम ट्रैक पे बैठ गए तो क्या होगा, उसका परिणाम पता है आपको? जीवन भर नौकरी नहीं मिलेगी। समझते हैं इस बात को? रेलवे एक्ट का मुकदमा लेगा तो जीवन भर नौकरी नहीं मिलेगी, तो हम कर क्या रहे हैं? और मैं इसलिए वहां से चल के आया। बात ये थी कि पुलिस को नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए चल के आया कि ये बच्चे अपने लिए कर क्या रहे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं प्रधान जी का, मैं धन्यवाद देता हूं प्रधान जी का कि इन्होंने सबसे पहले इस बात को समझा, वहां पे गए, आपको समझाया, और अधिकांश बच्चे तो मेरे ख्याल से आगे समझ के और बाकी को भी अब समझा के ले आए। बहुत बढ़िया। तो आप लोग इस बात को समझो कि एक तो प्रशासन, सरकार और समाज अलग अलग नहीं है। ठीक है, जो कोई हमारी मांगे होती हैं, जैसे कह रहे हैं हम 7 साल या 17 साल से आप मांग कर रहे हो, 7 साल से मांग कर रहे हो, पूरी नहीं हो रही है, तो उसमें क्या दिक्कत है? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? इसको क्लियर करने के लिए आज जो एक घोषणा हुई, जो मैंने सुना कि एक मंत्रिमंडलीय कमेटी का गठन हुआ है, जो कि स्थायी कमेटी है, वो एक बार के लिए नहीं बना है। वो हर 3 महीने पे मीटिंग करेगी और पहली मीटिंग इसी मंथ होगी, इसी जून माह में होगी। तो वहां तो आपकी बात सबसे पहले रखी जाएगी ना। तो इतना ज्यादा उद्वेलित होने वाली बात थी नहीं। और फिर भी अगर आपके दिल को चोट पहुंचा, मैं समझ सकता हूं, हम लोग सभी रोजगार के लिए बहुत, हमने भी संघर्ष किया है। हम भी कॉलेज में पढ़े, दिल्ली जाके पढ़े, नौकरियों के लिए कंपटीशन दी, फिर नौकरी हुआ तो नौकरी में हमें पता है कि एक बेरोजगार का दर्द क्या होता है। लेकिन साथ ही साथ अगर ये दर्द था तो थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए था, मैं मानता हूँ। और मैं कोई आपसे दूर नहीं हूँ, प्रशासन आपसे दूर नहीं है, कलेक्टर साहब, SP साहब आपसे दूर नहीं है, और न सरकार आपसे दूर है। मैं आपको कहना चाहूंगा, आपकी जो महापंचायत थी उसमें आपका बिंदु था, जितने भी उसमें पॉइंट्स तय हुए, आप देखिए तो 9वीं अनुसूची में कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करा के भेजने की बात हुई। एक ये मन में हमेशा डर रहता है ना सबके कि कहीं हमारा आरक्षण खत्म नहीं हो जाए। ठीक है, तो वो 9वीं अनुसूची में डालने के लिए कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करने की बात पे लेकर के सरकार ने अपनी सहमति व्यक्त की है, जो कि पहली बार हुआ। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। इसके साथ ही जो मुकदमे वापसी की बात है, जिससे हम सभी लोग परेशान रहते हैं, हमारे बच्चे परेशान रहते हैं, उसमें केवल बेलेबल ही नहीं बल्कि जो दूसरे जिसमें कि नोटिस दे करके भी कार्रवाई की जा सकती है, उसके भी डिस्पोजल की बात और सहमति दे दी गई है। देवनारायण योजना में आपके संघर्ष समिति के जो प्रतिनिधि जो आप नामित करेंगे, उनको शामिल करने की बात हो गई है। कैबिनेट सब कमेटी में जो मीटिंग होगी उसमें आपके प्रतिनिधि जो नामित होंगे उनको शामिल करने की बात हो गई है। तो आप हर 3 महीने पे मिलोगे। आप जो कह रहे हो हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, हमारी कोई बात नहीं समझ रहा, हमारी लॉजिकल बात है, वो हर 3 महीने पे सवाल पूछने का आपके पास मौका होगा। तो मेरी कोई बात पे आपत्ति है क्या? और इस देश में गांधी के देश में अगर गांधीवादी तरीकों को छोड़ करके हम दूसरे तरीके पे जाएंगे और बिना सोचे समझे जाएंगे तो अपना भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। तो मेरे को बच्चों इतनी बात कहनी थी, आप सभी बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं,
मैं आपका बड़े भाई जैसा हूं। अगर आप बड़े भाई की राय को मानते हैं, अभी आप लोग जो भी यहाँ बैठ के अपना तय करेंगे नीति रणनीति, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन मैं कहूंगा कि जो भी निर्णय लिया करो उसमें अपना भला तो पहले सोच लिया करो, जिससे कि आपका बहुत भारी नुकसान नहीं हो जाए। तो इतनी सी बात कहनी थी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।